पहला लक्षण क्या सीखा? सर्वव्यापकता। दूसरा लक्षण क्या सीखा? किसी भी स्थिति से हृदय पर प्रभाव ना पड़ना। और तीसरा मैंने आकाश से क्या सीखा, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, क्या? असीमितता। मेरी कोई सीमा नहीं है, असीमित, मैं असीमित हूं। मैंने आकाश से सीखा कि अपनी सीमा तय मत कर लीजिए कि बस यहीं तक जाना है, नहीं, असीमित रहिए। अभी हैदराबाद में मेरी कथा थी, भाग्यनगर में, तो वहां रामानुजाचार्य भगवान का एक सुंदर विग्रह बना है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। श्री चिन्मयजीयर स्वामी जी महाराज ने वहां बनाया। उन्हीं चिन्मयजीयर स्वामी जी का स्थान है जहां मैं रुका हूं, उसके नीचे वहां भी उन्होंने रामानुजाचार्य जी का एक स्वरूप निर्माण किया है। तो जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो रामानुजाचार्य जी भगवान 108 फीट के हैं, बहुत ऊंचे हैं। 108 फीट है कि ज्यादा है? ज्यादा है, 275 फीट के हैं। तो स्वामी जी से जब मैं मिला तो मैंने उनसे एक बात पूछी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा, स्वामी जी, श्री रामानुजाचार्य जी, देखो ये विराजमान है आचार्य चरण रामानुजाचार्य जी, ऐसा ही स्वरूप है वहां, ये महाराज जी ने प्रदान किए। तो मैंने कहा, महाराज जी एक मन में संशय है, आपसे पूछ लूं? तो बोले पूछिए। मैंने कहा, ये दक्षिण भारत है और जब जेठ का महीना आता होगा, भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप आकाश में होती होगी, उस समय पर स्वामी जी के ऊपर जब तेज प्रकाश पड़ता होगा तो कहीं ना कहीं हम तो शिष्यगण हैं, हमें देख करके ऐसा लगेगा कि हमारे आचार्य चरण जो हैं वो ताप में तप रहे हैं। तो आपने ये स्वरूप ठाकुर जी आचार्य चरण का बनवाया, एक सुंदर छत्र भी बनवा देते ऊपर। आह, कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले नहीं, हम शिष्य हैं, हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमारे आचार्य की ऊंचाई असीमित हो। हम छत्र लगा करके उसको रोक ना दें, हम छत्र लगा करके उसको सीमित ना कर दें। हमारा तो भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे आचार्य चरण जितने हो सके आकाश की ओर प्रस्थान करते रहें, जितनी हो उनकी दिशा दसों दिशाओं में फैलती रहे, कीर्ति असीमित हो। उत्तर सुनकर के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ये एक ऐसा उत्तर था जिससे मतलब प्रश्न करने वाले के चित्त को ठंडक मिल गई, मैं आनंदित हो गया। आज दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने आकाश को गुरु बना करके क्या सीखा? असीमितता। चाहे भक्ति मार्ग में भी हो, उसकी एक सीमा निश्चित नहीं होनी चाहिए। चाहे आप ज्ञान मार्ग में हो, उसकी भी कोई सीमा निश्चित ना हो। आप वैराग्य मार्ग के हो, उसकी भी कोई सीमा निश्चित ना हो। और आप संसारी मार्ग के हो, उसमें भी सीमा मत रखो, उसमें भी असीमित रहो। धन कमाना, कितना कमाना? असीमित कमाओ। नाम ऐश्वर्य यश कमाना, कितना कमाना? असीमित कमाओ, सीमा मत रखो। जो व्यक्ति सीमा निश्चित कर लेता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव अनुभव होते हैं। पर जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, चलते जाना है। एक बात बोलें आपको, अगर व्यक्ति को ना पता हो कि गिरिराज जी की परिक्रमा 22 किलोमीटर की है, तो 22 किलोमीटर चल जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। उसको पता है कि 22 किलोमीटर की है, इसीलिए 18 किलोमीटर बाद, अरे कितनी और रह गई, अभी 3 किलोमीटर और है, अभी कितना और रह गया, कितनी दूर और है। सीमा पता है, इसलिए सीमा के नजदीक आने पर पीड़ा का अनुभव होने लगता है। आज आप धन कमा रहे हैं, मान लीजिए आपने सीमा निश्चित कर ली, इतना धन मुझको कमाना है, तो आपको उतार चढ़ाव, हानि, लाभ सबका अनुभव होगा। इसने मुझे बुरा कर दिया, अरे देखो मेरी यहां रुकावट आ गई, अब यहां मैं रुक गया, अब मेरी स्थिरता आ गई, अब इसने मेरे साथ छल कर दिया, कपट कर दिया, अब मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरा समय खराब आ गया। क्यों? अब आपको यह लग रहा है सीमा आने वाली है और जाते जाते रुक जाता हूं।
लेकिन असीमितता होगी, सीमा ही नहीं है, तो जीवन में आने वाली दुविधाओं से लगेगा क्या ठीक है, आ जाओ, तुमको भी आना, तुम भी आ जाओ, चल तो रहेंगे, राह ही है, हम तो राह के चलना हमारा काम है, चलते रहेंगे, कमाते रहेंगे, जब तक कमाना कोई सीमा तो है नहीं।